इरोजनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड। अब इस वीडियो में हम क्या क्या इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं विंड की वजह से उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डिफ्लेशन बेसिन। इसमें क्या है, डिफ्लेशन बाय स्ट्रॉन्ग विंड स्कूप आउट सैंड साइज्ड पार्टिकल्स प्रोड्यूसिंग द शैलो डिप्रेशन ऑफ वेरिंग शेप। मतलब डिफ्लेशन हमने पढ़ा अभी अभी क्या होता है, लूज फ्रेगमेंट का इरोड हो जाना। तो वही चीज़ है, जब लूज फ्रेगमेंट का इरोड हो जाता है स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से, जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स होते हैं वो इरोड हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट होता है, अलग अलग शेप्स के डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं रेंजिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेशन। जिसमें ज़्यादा एक्सटेंट है डिफ्लेशन का वहाँ पर ज़्यादा डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो वाटर टेबल तक पहुँच जाते हैं एंड स्वैम आउट या फिर सीजेस डेवलप। तो वो सीजेस या फिर ये एसिस डेवलप कर देते हैं जो ग्राउंड वाटर तक पहुंच के। अभी जो ओसिस होते हैं वो फॉर्म होते हैं वेयर द ग्राउंड वाटर टेबल कम्स क्लोज टू द सरफेस सो दैट द रूट्स ऑफ द ट्रीज कैन रीच इट। अब ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जब डिप्रेशंस क्रिएटेड बाय द डिफ्लेशन प्रोसेस रीच टू द ग्राउंड टेबल, जब वो ग्राउंड टेबल तक पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, सरफेस की जो रूट्स हैं वो जो ट्रीज़ की जो रूट्स हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो डिफ्लेशन है। ठीक है, तो उसी में क्या बनता है, डिफ्लेशन बेसिन बनता है। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर कम्स क्लोज टू द सरफेस सो दैट रूट्स ऑफ ट्रीज कैन रीच इट। इतने पास हो जाते हैं कि रूट्स जो होती हैं वो ग्राउंड टेबल तक आराम से पहुँच पाती है। नेक्स्ट आता है डेजर्ट पेवमेंट। डेजर्ट पेवमेंट का क्या है, डिफ्लेशन होने की वजह से, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स का डिफ्लेशन होने की वजह से जो बिगर फ्रेगमेंट्स होते हैं जैसे कि पेबल्स हो गए, बोल्डर्स हो गए, वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है ना, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, दे आर टू लार्ज। वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, बट ये बड़े बड़े पार्टिकल्स इतने लार्ज होते हैं कि वो उसी जगह पे रहते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो एज द डिफ्लेशन रिमूव्स द फाइनर ग्रेन पार्टिकल्स, एक्यूमुलेटेड कोर्सेज remain of fairly smooth shining surfaces of pebbles and boulders are left behind। मतलब कि जो पेबल्स हैं और जो बोल्डर्स हैं उनके पास जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, अब अगर वो रिमूव हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर थोड़ी सी स्मूथनेस इंक्रीज़ होगी, थोड़ी शार्पनेस और इंक्रीज़ होगी। तो उसी की वजह से जो शार्पनेस क्रिएट होती हैं, स्मूथनेस क्रिएट होती हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट पेवमेंट। वो हैवी लोड तो मूव कर नहीं पाता, बट इन रिस्पेक्ट हैवी लोड के वो जो स्मॉलर लोड पार्टिकल्स होते हैं, फाइन लोड पार्टिकल्स होते हैं, वो आराम से मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस होता है बोल्डर्स का, पेबल्स का, वो स्मूथ बन जाता है और शाइनी सरफेस हो जाता है। ठीक है, उसी को हम डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, मशरूम टेबल और ज़्यूजिन। इसमें क्या आता है आपका, द विंड एब्रेशन डेवलप रिच एंड फरो स्ट्रक्चर बाय कटिंग डाउन अंडरलाइंग सॉफ्ट रॉक्स मोर रैपिडली देन द हार्ड रॉक्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मशरूम टेबल। अब इसमें क्या है, विंड एब्रेशन जो है वो डेवलप करता है, रिज लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है या फरो स्ट्रक्चर डेवलप करता है। किसकी वजह से, जो सॉफ्ट रॉक हैं वो ज़्यादा आसानी से कट हो जाती हैं। कट मतलब कि उसका इनका इरोजन हो जाना, जो सॉफ्ट रॉक होती है वो आराम से इरोड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो क्या शेप बना लेते हैं, रिज और फरो शेप बना लेते हैं। देन दी हार्ड रॉक, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन होता है, मशरूम टेबल का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है उन सॉफ्ट रॉक का। हॉरिजॉन्टल रिज विद द टॉप ऑफ द हार्ड रॉक्स हैविंग द लो डिप्स एंड जॉइंट्स आर पैरेलल टू द प्रिवेलिंग विंड्स। जो हॉरिजॉन्टल रिज होते हैं एट द टॉप ऑफ द हार्ड रॉक्स, वो उनके पास क्या होता है, लो डिप्स और जॉइंट्स होते हैं जो कि पैरेलल होते हैं टू द प्रिवेलिंग विंड। मतलब कि विंड जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में क्या होंगे, जॉइंट्स और वो डिप्स बनेंगे। दे आर वेरी ऑफन एलोंगेटेड इन डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड एंड ऑल्सो नोन एज ज्यूजेंस। अब यही जो जॉइंट्स होंगे, डिप्स होंगे, वो क्या होते हैं, इतने लंबे होते जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। मतलब जिस डायरेक्शन में विंड चलती है उसी डायरेक्शन में ये लंबे लंबे क्रिएट हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ज्यूजेंस कहते हैं। इज इट क्लियर? तो मशरूम टेबल और ज्यूजेंस समझ में आया कि जब विंड प्रिवेलिंग विंड की वजह से डिप्स और जॉइंट्स क्रिएट होना ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ड रॉक एंड द टॉप ऑफ द हार्ड रॉक, तो वो एलोंगेटेड हो जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड एंड दिस इज टर्म्ड एज ज्यूजेंस। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, दिस इज यारडंग। यारडंग में क्या आता है, इट इज़ अ स्ट्रीम लाइंड हिल carved from bedrock or any consolidated or a semi consolidated material by dual action of the wind abrasion, dust and sand and deflation।
इसमें क्या है आपका, जब आपके स्ट्रीम लाइंड हिल्स, ठीक है, स्ट्रीम लाइन हिल्स मतलब कि आपकी नॉर्मल जहाँ पे स्ट्रीम फ्लो करती है उस तरीके का, जो स्ट्रीम लाइन हिल्स होती हैं जब वो कार्व्ड होती हैं फ्रॉम द बेड रॉक से निकलती हैं, तो एनी कंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड मटेरियल ड्यूअल एक्शन शो करता है, मतलब कि विंड अब्रेशन भी शो करेगा और विंड डिफ्लेशन भी शो करेगा। सैंड और डस्ट का, डिफ्लेशन मीन्स सैंड और डस्ट का क्या होना, रिमूवल होना, और अब्रेशन मीन्स सैंड और डस्ट का या फिर अदर मेनी पार्टिकल्स का क्या होना, आपका ग्लाइड होना या रोल होना, तो जिसकी वजह से उनका साइज़ क्या होगा, कम हो जाएगा। उसी वजह से यार्डंग्स बनते हैं, ठीक है ना। किस तरीके से बनते समझ में आया ना, बाय द ड्यूअल एक्शन ऑफ एब्रेशन एंड द डिफ्लेशन। आगे पढ़ते हैं हम पेडेस्टल रॉक्स। अब इसमें क्या है आपका, इसमें है आपका दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द हेवियर एंड they are produced as the heavier and larger particles remains near the ground and only smaller lighter particles move above at the higher level with the wind। ओके तो यहाँ पर ये बता रहे हैं वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर अभी भी पढ़ी थी कि जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं या हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो लार्ज मास के होने की वजह से मूव नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू द स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि आराम से एब्रेड भी हो जाते हैं और आराम से वो क्या करते हैं, मूव भी हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जब वो स्ट्राइक करते हैं टू द होमोजीनियस रॉक, मतलब जो पहले से बड़ी बोल्डर्स और पेबल्स हैं, जो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स उस रॉक पे या उस पेबल्स पे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं इन देयर पाथ, तो डिफरेंटली एब्रेड करते जाते हैं और उस खड़ी हुई एक लार्ज रॉक को क्या करते हैं, काटते जाते हैं। तो धीरे धीरे करके क्या होता है, उसका जो मास होता है वो भी थोड़ा सा कम होने लगता है। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, वी कांट विटनेस इट, बट इट अकर्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो अपग्रेड करने लगता है उस अपस्टैंडिंग रॉक को भी इन सच वे दैट द रॉक अहेड और अ कैप बैलेंसेस ओवर वेरी स्लेंडर नेक which could be attacked by moving particles resulting into the pedestal fans like shape landform, they are called pedestal rocks। ठीक है, तो उसी वजह से क्या बनता है, कंटिन्यूसली अपग्रेडिंग होने की वजह से क्या होगा, उसकी पेडेस्टल लाइक शेप बन जाएगी, तो उसी को उस लैंडफॉर्म को हम पेडेस्टल रॉक्स कहते हैं। इट इज़ क्लियर। ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी आपकी, ये आपने पहले भी मैंने बताया होगा कि जब लार्ज रॉक्स होती हैं उनसे जो स्मॉलर रॉक्स होती हैं वो तो मूव कर नहीं पाती, लार्ज रॉक्स और स्मॉलर रॉक्स मूव करते करते अपग्रेड करते करते उधर स्ट्राइक करती हैं, स्ट्राइक करने की वजह से उनकी शेप जो है वो कुछ अलग क्रिएट हो जाती है। अब इस केस में शेप पेडेस्टल शेप की बन रही है, तो यहाँ पर क्या बन गई है, पेडेस्टल रॉक्स बन गई हैं। नेक्स्ट ब्लो आउट, दे आर ब्रॉड शैलो केव्स इन हिल्स रिजल्टिंग ड्यू टू दी विंड इरोजन। विंड इरोजन की वजह से क्या होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाता है और वहाँ पर सॉइल जो होती है या फिर जो लूज फ्रेगमेंट होता है वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लो आउट। नाउ वेंटिफैक्ट्स। वेंटिफैक्ट्स में क्या है, सच स्ट्रक्चर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द विंड एब्रेशन एंड बोल्डर्स एंड रॉक सरफेसेस। ऐसे स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं आपके, विंड के अब्रेशन की वजह से या बोल्डर्स या फिर रॉक सरफेसेस पे। अब्रेशन हमें पता है किस वजह से होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स भी आपस में स्ट्राइक करें या फिर ग्लाइड करते करते रोल करते जाएं, तो उसी की वजह से क्या होगा, जो लार्ज बोल्डर्स या रॉक सरफेसेस हैं उनके ऊपर विंड अब्रेशन हो, जिसकी वजह से ये वेंटिफैक्ट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो आज की वीडियो में हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में हम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड कवर करेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।